हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यार्थी कॉन्सेप्ट। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं यूपी आर ओ का प्रीवियस ईयर सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र। ये पेपर हुआ था फरवरी 2024 में, जो कि कैंसिल हो गया था और अभी ये 27 जुलाई को होने वाला है री एग्ज़ाम। तो हम इसके लिए आज इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है सामान्य हिंदी में 60 प्रश्न आते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र। तो आपको एक बात बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था पिछली बार और पर किसी भी कारण से अपीयर नहीं हो पाए थे, एग्ज़ाम देने नहीं जा पाए थे, पर फॉर्म भरा था, वो भी 27 जुलाई के होने वाले इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। तो आप इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ें। हम आपके लिए और भी प्रश्न पत्र लाएंगे, तो आप ध्यान से पढ़ें, नोट्स बनाएं अच्छे से। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करें टॉपिक्स के बारे में, ताकि आपको टॉपिक्स रिवाइज होते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ये है वाक्यांश के लिए एक शब्द जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हो उसे कहते हैं दत्तचित्त। तो गाइस, जैसे कि हम लगे हुए हैं यूपी आर ओ यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन के लिए हम लगे हुए हैं स्टूडेंट्स, तो फिर उसे हम कहेंगे दत्तचित्त। ठीक है, मनोयोग पूर्वक लगना। वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति का में कौन सा जो है विशेषण है? इस पंक्ति में है निश्चय सर्वनामिक विशेषण। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है, वह शब्द होता है युयुत्सा। युयुत्सा शब्द जो है युयुत्सु से बना है, युयुत्सु से युयुत्सा बना है। बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है सभ्यसाची। महाभारत में अर्जुन को भी सभ्यसाची कहा जाता है। ये पर्यायवाची की तरह यूज़ होता है कभी कभी। सूर्यसुता पर्यायवाची है, सूर्यसुता। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपी पीसीएस यूपी आर ओ में कई बार पूछ चुका है। सूर्यसुता होता है यमुना का पर्यायवाची, और यमुना को क्या कहा जाता है? कृष्णा। ठीक है। नारियल शब्द का तत्सम होगा नारिकेल। मूक का विलोम शब्द है वाचाल। प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची है। अवनी शब्द का सही पर्यायवाची क्या होगा? तो अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी। ठीक है। हम देखें, 2 ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए अचला और अचल। गाइस, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अचल मतलब होता है पर्वत। ठीक है। और अचला मतलब होता है पृथ्वी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अचला। अगर पूछता कि अवनी का विलोम कौन सा है, तो अंबर को हम सही कर देते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। विद्युत का पर्यायवाची है दामिनी। अहि का पर्यायवाची शब्द है सर्प। औरस का विलोम औरस का विलोम है दत्तक। अगर आपको दत्तक ना दिया हो तो औरस का एक और विलोम होता है, वो होता है जारज। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? विपरीतार्थक नहीं है। गाइज, आपको ना प्रश्न में देखना है कि कभी कभी वो बोलेगा विपरीतार्थक है और 4 ऑप्शन दे देगा, और कभी कभी वो बोलेगा विपरीतार्थक नहीं है, अशुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। तो आपको इन भाषा पे ध्यान देना है कि वो आपसे पूछना क्या चाहता है, क्योंकि वो ऐसे ही जो है बच्चा हड़बड़ी में एग्ज़ाम के प्रेशर में गलत ऑप्शन को सही समझ करके टिक करके आ जाता है, और जो है और फिर उसका नंबर कम हो जाता है। फिर घर में आकर के वो जब पेपर मिलाता है तो बहुत बुरा लगता है, जबकि वो प्रश्न आ रहा होता है परंतु जल्दबाजी में वो गलत हो जाता है। तो ये मिस्टेक हमें अवॉइड करनी है, और वो चीज़ कैसे होगी? प्रैक्टिस से ही होगी। तो प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। कोमल, मृदुल, तरल, ठोस, कठिन, सरल, कर्कश, मधुर। ठीक है। तो ये होगा इसका कोमल, मृदुल, क्योंकि ये समानार्थक शब्द है, ना कि विपरीतार्थक। ठीक है। तरल, ठोस, कठिन, सरल, कर्कश, मधुर, ये सब जो है विपरीतार्थक शब्द हैं।
प्रश्न नंबर 13 है, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसके लिए जो है कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, वो होता है अजर। अमर किसे कहते हैं, जो कभी ना मरे, ठीक है, उसे अमर कहते हैं। स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द है, स्वेद। स्वेद मतलब कि पसीना, पसीने से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, स्वेदज। तो जहाँ पे गाइस जा आता है, स्वेदज, जलज, अंडज, मतलब कि उस चीज़ से उत्पन्न होने वाला, जलज मतलब जल से उत्पन्न होने वाला, स्वेदज मतलब पसीने से, स्वेद से उत्पन्न होने वाला, अंडज अंडे से उत्पन्न होने वाला, ऊष्मज उसी तरह से, ऊष्मज मतलब कि गंदगी से उत्पन्न होने वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें हम ऊष्मज कहते हैं, जैसे कि कॉकरोच हो गए या खटमल हो गए, उन सबको ऊष्मज कहला जाता है। द्विज, जो 2 बार जन्म ले, 2 बार जन्म लेने वाले को कहा जाता है द्विज। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए कौन सा एक शब्द प्रयुक्त होता है, वो होता है युधिष्ठिर। तो गाइस ये देखो सब में युधिष्ठिर 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 एक जैसा, युद्धाभासी, बस युधिष्ठिर सब दे रखा है। तो आपको वर्तनी भी देखनी है कि किस में मात्राएं सही लगी हैं, किस में जो है हलंत सही लगा है, तब आप सही करें। ये नहीं कि जल्दबाजी में बस आपको करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स हो जाते हैं तो फिर नुकसान हो जाता है स्टूडेंट्स का। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। करकट, केकड़ा, पिप्पल, पीपल, जगजाल, जंजाल, फुल फुड़िया। इसमें करकट, केकड़ा, पिप्पल, पीपल, जगजाल, जंजाल सही है। फुल फुड़िया जो है वहाँ यहाँ पे गलत है, फुल फुड़िया नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। रात्रि का पर्यायवाची है शर्वरी। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं, वो कहलाते हैं प्राविशेषण। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है। देखिए यहाँ पर भी शुद्ध वर्तनी पूछ लिया है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, व्याकरण। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए, गीता ने पत्र लिखा, सही है बिल्कुल। मोहन पौधे सींच रहा है, ये भी सही है। सब्जी महंगी है, ये भी सही है। उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, उपरोक्त नहीं होता है। क्या शब्द सही होता है, क्या शब्द सही होता है, आइए हम पढ़ते हैं। उपरयुक्त, ठीक है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, निम्नलिखित दोनों कथनों में पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। स्टेटमेंट ए दे रखा है, संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट बी है, तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट, ए और बी दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं। सूची ए दे रखा है, सूची 2 दे रखा है, उन्हें सुमेलित करना है, विशेषण और विशेषण। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक क्या होती हैं, घटनाएं होती हैं। विदुषी, महिलाएं। महती, महती जो है वो कथा होती है, और रोचक क्या होती है, पुस्तक। महती, महती मतलब महत्वपूर्ण, महती मतलब कि महान, जैसे कि भगवान बुद्ध की लघु कथाएं वो महती कथाएं कहलाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। सूची 1 में तद्भव दे रखा है, सूची 2 में तत्सम दे रखा है, और हमें सुमेलित करना है। तो ये देखते हैं, पत्थर, प्रस्तर, ठीक है। भौजाई, भौजाई का क्या होगा, भ्रातृजाया। सुहाग, सुहाग का क्या होगा, सौभाग्य। धुआं, धुआं का होगा धूम। सधवा, सधवा का विलोम क्या होता है, विधवा, और ये इसका मतलब क्या होता है, सधवा का जिसका पति जिंदा हो उसको सधवा कहते हैं, उस स्त्री को। तो ये नहीं है, ये बस कंफ्यूज करने के लिए 5 दे दिया था सूची 2 में। इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, आइए। बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। उपयुक्त शब्द होगा अनावृष्टि, ठीक है। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, मिश्रण का विलोम। मिश्रण का विलोम हो जाएगा रूक्ष।
प्रश्न नंबर 26 है, सूची 1 दे रखा है, फिर से सूची 2 दे रखा है, पर्यायवाची शब्द है, हमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो जानना है। तो देखिए, देखते हैं। आँख को लोचन कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। खर को गर्दभ कहा जाता है, ये भी सही है। इंद्र का पर्यायवाची पुरंदर होता है, ये भी सही है। गंगा का पर्यायवाची मृगांक नहीं होता है। मृगांक क्या होता है? शशि, चंद्रमा, ये मृगांक हैं। चंद्रमा को मृगांक कहा जाता है। गंगा का नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। 27वां प्रश्न देखते हैं। तद्भव, तत्सम, तद्भव शब्द दे रखे हैं, युग्म त्रुटिपूर्ण देखना है। कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? कपाट, कपड़ा, पुराण, पुराण, पुराना, गंभीर, गहरा, वचन, बैन। तो कपाट जो होता है वो किवाड़ को बोला जाता है, और कपड़ा जो होता है उसके लिए सही शब्द होता है करपट। ठीक है। निम्नलिखित में से आवृत्तिक वाचक विशेषण नहीं है। ठीक है। चौगुना है, तिगुना है, दूना भी है। कौन सा नहीं है? सब कुछ। सब कुछ आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। प्रश्न नंबर 29 देख लेते हैं। है कौन, ये पूछा है, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है। यह संज्ञा के लिंग अनुसार सदैव परिवर्तित होता है। बी ऑप्शन है, यह सर्वनाम की विशेषता बताता है। सी ऑप्शन है, यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। डी ऑप्शन है, यह संज्ञा की विशेषता बताता है। तो बी सही हो जाता है, सी सही हो जाता है, और डी भी सही हो जाता है। क्या गलत है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अशुद्ध है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को हम मार्क कर देंगे। मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जैसे कि विशेषण शब्द है पढ़ाकू। ठीक है। लिंगा अनुसार परिवर्तित सदैव नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? पढ़ाकू शब्द लड़के के लिए भी प्रयुक्त होता है, जैसे कि राधा पढ़ाकू लड़की है। ठीक है। वह पुरुष के लिए भी प्रयोग हो जाता है, जैसे कि राम पढ़ाकू लड़का है। तो पढ़ाकू लिंगानुसार सदैव परिवर्तित नहीं होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 देख लेते हैं। भीतर शब्द का तत्सम है। भीतर शब्द का तत्सम कौन सा होगा? भीतर शब्द का तत्सम होगा अभ्यंतर। ठीक है। परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है, तो वो होता है उस स्त्री के लिए जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। ठीक है। परित्यक्ता। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द कौन सा होगा? आकार गलत है, कुआं गलत है, अतिथि गलत है। वर्तनी के अनुसार वधु सही है। ठीक है। वधु सही है। समाज शब्द का विलोम क्या है? समाज शब्द का विलोम है व्यास। बहुत बच्चे संधि को कर्क देते हैं, पर संधि गलत है, व्यास है विलोम। उच्चिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? उच्चिष्ट का है अनुचिष्ट। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द, अब यहाँ पे देख लीजिए, सब एक जैसे शब्द दे रखे हैं, पर हमें पहचानना है शुद्ध कौन सा है। ये है ऑप्शन नंबर डी, महात्म्य। कहीं कहीं पर ऑप्शन नंबर सी दे रखा होता है, बट वैलिड डॉक्यूमेंट्स को देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, महात्म्य। जंगम, जंगम शब्द का सटीक विलोम कौन सा है? जंगम शब्द का सटीक विलोम होगा स्थिर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द होता है सदावर्त। दृश्य मनोरम था। दृश्य मनोरम था में जो है प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? वो है गुणवाचक विशेषण। भाववाचक विशेषण नहीं होता है, गुणवाचक विशेषण में ही ये सब तरह की चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। इस वाक्य में देखो पूछा गया है कि दो विशेषण, एक विशेष, तीन विशेषण, दो विशेषण। तो हम देख लेते हैं पहले कितना विशेषण है, अंडरलाइन कर लेते हैं। खूबसूरत, काला, ईरानी, तीन विशेषण हो गए। ठीक है। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, दो वाले तो। फिर हो गया घोड़ा, तो एक, तीन विशेषण एक विशेष वाला सही हो जाएगा। ठीक है। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। द्रौपदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सैंद्री है, याज्ञसेनी है क्योंकि वो यज्ञ से उत्पन्न थी। कृष्णा भी है। ठीक है। कृष्णा भी है।
कृष्णा जो है यमुना को भी कहा जाता है और द्रौपदी को भी कहा जाता है। बहुत सारे शब्द ऐसे मिलेंगे जो कि कई सारी चीज़ों के लिए एक ही पर्यायवाची प्रयोग होता है, ठीक है, पर शब्द अलग होते हैं। पांचाल नहीं है, पांचाल एक प्रदेश का नाम था, द्रौपदी वहीं की राजकुमारी थी, उन्हें पांचाली कहा जाता था, पांचाली है ना कि पांचाल, ठीक है। 41 क्वेश्चन देख लेते हैं। संदेह का विशेषण होगा, संदेह का विशेषण है संदिग्ध, ठीक है गाइस, संदेह का विशेषण होगा संदिग्ध। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि आप जो है यहाँ पर क्वेश्चंस को इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगता है वर्तनी, तत्सम, तद्भव, प्रीवियस ईयर के, उनको ना एक जगह पर लिखते चलें। जब आप रिवीजन करेंगे तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। यह मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? वो है मक्खी का तत्सम शब्द, ठीक है। प्रतिबिंबित में विशेष्य कौन सा होगा? प्रतिबिंबित में विशेष्य होगा प्रतिबिंब, ठीक है। 44 क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वाक्य बताना है, इसमें हमें निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताना है। व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता उपेक्षित है, नहीं, उपेक्षित गलत शब्द हो जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन देखते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी, कुछ सही लग रहा है ये, बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। सी, वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं। ग्राम जनता नहीं होता, ग्रामवासी होता है, ठीक है, ग्रामवासी होता है। डी ऑप्शन देख लेते हैं। कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं, मिष्ठान के प्रिय नहीं होता, प्रेमी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। महिषी थी, महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। 45 प्रश्न देख लेते हैं। हरितकी का तद्भव शब्द है। हरितकी एक आयुर्वेदिक औषधि होती है, हरण कहा जाता है उसे तत्सम रूप में, तो फिर इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 देख लेते हैं। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है, प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है परोक्ष। 47 प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ये देखिए आपको एक जैसी वर्तनी दे रखी है चीज़ों की, तो आपको बताना है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है। अवसाद का विलोम है, अवसाद का विलोम क्या हो जाएगा? उल्लास, ठीक है। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? अप्रत्याशित, अप्रत्याशित मतलब क्या होता है? अप्रत्याशित मतलब जिसकी आशा ना की गई हो, ठीक है, जिसकी संभावना हो संभावित, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जिसकी संभावना हो संभावित। 50 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है, अशुद्ध युग्म कौन सा है? तो हम आपको बताना है अशुद्ध युग्म, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अतिदम अत्यल्प, अत्यल्प, ठीक है। प्रश्न नंबर 51 देख लेते हैं। प्रशंसा का पर्यायवाची है, प्रशंसा का पर्यायवाची क्या होगा? श्लाघा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 52 देख लेते हैं। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं, उसे हम विशेष कहते हैं, ठीक है। और देखें क्वाथ, क्वाथ शब्द का तद्भव कौन सा है? क्वाथ का होता है काढ़ा, काढ़ा। अगर आप कोई बॉटल लेंगे काढ़े की तो उस पर काढ़ा नहीं लिखा होता, बहुत सारी औषधि वाली बॉटल्स पे उस पर क्वाथ लिखा होता है, ठीक है, तो उसका अर्थ होता है काढ़ा। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा, तो इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएंगे, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने गए थे, ऑप्शन नंबर डी, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाते। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाते। प्रश्न नंबर 55 देख लेते हैं। कामदेव, कामदेव का पर्यायवाची क्या है? कामदेव का पर्यायवाची क्या होगा? भूतेश, मतलब कि शिव को कहा जाता है, शिव का पर्यायवाची है भूतेश। पुरंदर, पुरंदर को जो है इंद्र का पर्यायवाची कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। और जनार्दन, जनार्दन क्या होता है? विष्णु को कहते हैं। 56 प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में
से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, अक्षोहिणी। ठीक है। घोटक का सटीक पर्यायवाची कौन सा है गाइस? तो घोटक का सटीक पर्यायवाची है अश्व। ठीक है। प्रश्न नंबर 58 देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ कर दिए गए कूट को के अनुसार उत्तर दीजिए। तो इसमें कौन कौन से कूट है? संजीव, ये कूट दे रखे हैं तो ऑप्शन देख लेते हैं। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, सितांशु ने दूध और रोटी खिलाई, श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, तुमने रुपए दिए। ठीक है। तो देखें, सितांशु ने दूध और रोटी खिलाई। देखो, दूध पिया जाता है और रोटी खाई जाती है, तो ये ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ठीक है। ए सही है, संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए। और ऑप्शन नंबर सी, श्याम ने बैल और घोड़ा मोल दिए, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। ठीक है। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। अशुद्ध कौन सा है? तो अशुद्ध इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? आप पढ़ें, ऋजु वक्र। ठीक है। फिर यहाँ पे है ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, कर्कश, मधुर, ऐहिक, लोहिक, ऐहिक, लौकिक। ठीक है। ऐहिक जो होता है वो होता है सांसारिक, असंसारिक। तो फिर जो है ये सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। ये जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो ये इसे हम मार्क कर देंगे। प्रश्न नंबर 60 देख लेते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। ठीक है। सगुन, सकल, मयंक, गयंत। ठीक है। तो इसमें से हमें तत्सम शब्द चुनना है। तो इसका क्या हो जाएगा आप बताइए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। शगुन, सगुन का सगुन होता है। ठीक है। शकुन बोला जाता है, सगुन। ठीक है। मयंक, मयंक का मृगांक होता है। ठीक है। चंद्रमा जिसे हम कहते हैं, मृगांक कहते हैं। हमने मृगांक ऊपर भी पढ़ा था सुमेलित करने वाले में। गयंद, गयंद किससे कहते हैं? गजेंद्र को। इंद्र का हाथी जो होता है उसे मयंक उसे गयंद कहा जाता है। सॉरी, उसे गयंद कहा जाता है, इंद्र के हाथी को। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सकल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सो गाइस, ये थे हमारे 60 प्रश्न जो कि हमने फरवरी 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो इनमें से आप क्वेश्चंस को देखिए, आपका जो वीक एरिया है उस पर काम करिए और अच्छे से 27 जुलाई के लिए प्रिपेयर करिए। हम आपके लिए और भी प्रश्न पत्र लाते रहेंगे सामान्य हिंदी के, प्रीवियस ईयर के, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। आपको बस क्या करना है, आपको एक नोटपैड लेकर के उसमें इम्पोर्टेंट तद्भव, अशुद्ध सबका नोट्स बनाते रहना है ताकि आप रिवीजन कर पाएँ। रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स के बीच में भी डिस्कस कीजिए चीज़ों को, ताकि आपको अपने चीज़ों, वीक एरियाज़ के बारे में पता लगे, आपको पता लगे कि हाँ आपको किस चीज़ पे ज़्यादा काम करना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करिए। ठीक है गाइस। तो हम आपसे मिलते हैं अगले प्रश्न पत्र के साथ जल्दी ही। तो बने रहिए हमारे साथ। इस चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस।